ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली के अध्ययन के विषय में ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन सा ग्रह किस स्थिति में कैसा फल देता है, इसी एपिसोड में पूर्व में हमने वीडियो डाले हैं कि उच्च राशि में कौन सा ग्रह कैसा फल देता है और मित्र राशि में कौन सा ग्रह कैसा फल देता है। आज हम आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं कि शत्रु के क्षेत्र में, शत्रु के राशि में बैठा हुआ ग्रह कैसा फल देता है। तो कुंडली में अध्ययन के विषय में हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं। आपके सामने कुंडली का प्रारूप है। आप जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो अंक लिखे हुए हैं, ये अंक राशियों के प्रतीक चिन्ह है, राशियों को प्रदर्शित करते हैं। 1 नंबर की मेष राशि, 2 की वृष, 3 की मिथुन, 4 की कर्क, 5 की सिंह, इसी तरीके से 12 नंबर की मीन राशि। ये सभी राशियां जो है इसको प्रदर्शित करती हैं। तो आप जो है के सामने एक कुंडली का प्रारूप है जिसमें 12 घर हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में उपस्थित होता है तो उस राशि को लग्न में रखते हैं। फिर जो है उसी के अनुरूप कुंडली का निर्माण होता है। तो आज आपको हम ये बताएंगे कि ग्रहों के कुछ मित्र ग्रह होते हैं, कुछ अधिमित्र ग्रह होते हैं, कुछ सम होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं और कुछ ग्रह अधिक शत्रु होते हैं। तो इसी विषय पर आज का एपिसोड है कि कुंडली में अध्ययन करते समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। तो आज आप देखिए कि आपके सामने एक कुंडली है। तो कुंडली में आप सर्वप्रथम चलते हैं कि सूर्य ग्रह के विषय में। तो सूर्य ग्रह के शत्रु कौन कौन से ग्रह हैं, हम आज का एपिसोड शत्रु ग्रह है। तो सूर्य ग्रह जो है वो 5 नंबर राशि सिंह राशि का स्वामी होता है। तो जो शत्रु ग्रह हैं वो जिन जिन राशियों के स्वामी होंगे उस स्थान पे जब सूर्य होगा तब फल कैसा होगा। तो सूर्य के शत्रु ग्रह शुक्र हैं और शनि हैं। तो शुक्र जो है, शुक्र ग्रह किस किस राशि का स्वामी होता है। शुक्र जो है वृष राशि, जो 2 नंबर की राशि है, इसका स्वामी होता है और 7 नंबर की तुला राशि का स्वामी होता है। और शनि 10 नंबर की मकर राशि का और 11 नंबर कुंभ राशि का स्वामी होता है। तो ये सूर्य जब 2 नंबर में होगा शुक्र की राशि में सूर्य होगा। शुक्र 2 नंबर की राशि का स्वामी है और 7 नंबर की राशि का स्वामी है। और शनि 10 नंबर राशि का स्वामी है, 11 नंबर राशि का स्वामी है। तो सूर्य 2 नंबर में, 7 नंबर में और 10 नंबर में या 11 नंबर में, इनमें 4 घरों में कहीं पर भी सूर्य होगा तो उसका फल कैसा होगा क्योंकि इन घरों, ये जो घर हैं ये सूर्य के विरोधी के घर हैं, सूर्य के शत्रु ग्रह के घर हैं।
हैं, इनमें शुक्र और शनि के का आधिपत्य है। शुक्र और शनि इन घरों का मालिक है। तो यदि इन घरों में 2 में, 7 में, 10, 11 में सूर्य होगा किसी में, तो ऐसी कुंडली में शत्रु के घर में पड़ा होता है, तब समाज में अपमानित करा देता है। अपने जातक को जो है अपमान झेलना पड़ता है और दूसरों के अधीन होकर अनिच्छा से कार्य करने वाला व्यक्ति हो जाता है जब सूर्य शत्रु के घर में पड़ा होता है। अब दूसरा ग्रह जो है उसके विषय में चलते हैं। दूसरा ग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा किसका स्वामी है? चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। तो ये, और चंद्रमा का शत्रु कौन सा ग्रह है? मंगल। तो मंगल किस राशि का स्वामी होता है? तो मंगल जो है 1 नंबर की राशि मेष राशि का स्वामी होता है और 8 नंबर की वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। तो जब यहाँ पर 1 नंबर में ये चंद्रमा है या 8 नंबर में चंद्रमा हो तो शत्रु के घर में माना जाएगा। तो चंद्रमा जब शत्रु के घर में पड़ा होता है तो माता द्वारा उसे पीड़ा पहुंचती है और पेट की बीमारी, गैस्ट्रिक इत्यादि हृदय की बीमारियां ऐसे जातक को लगी रहती हैं जिनका चंद्रमा 1 नंबर मतलब मेष राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, इन 2 में से किसी राशि में होता है। अब चलते हैं अगला ग्रह मंगल ग्रह। तो मंगल जो है मेष राशि का स्वामी है और वृश्चिक राशि का स्वामी है। तो मंगल के शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल का शत्रु शुक्र है और बुध है। तो मंगल का शत्रु शुक्र है और बुध है। तो शुक्र जो है किन किन राशियों का स्वामी होता है? शुक्र 2 नंबर की राशि वृष राशि का स्वामी होता है। तो मंगल यदि वृष राशि में हुआ 2 नंबर में और यदि और 7 और शुक्र 7वीं राशि तुला राशि का भी स्वामी होता है। तो मंगल यदि 7 में या 2 में और या 3 में और या 6 में, 3 और 6 का स्वामी बुध होता है। तो यदि इन राशियों में 2, 3, 6, 7 यदि इन राशियों में मंगल है तो उसका परिणाम कैसा रहेगा? ये जातक को गरीब बनाता है और निर्बल बना देता है। ऐसे व्यक्ति अनिश्चित मन वाले होते हैं। इनका हृदय जो है दयालु तो होता है, लेकिन ये बेचारे व्यक्ति दीनहीन निर्बल होने के कारण समाज में पर्याप्त ना तो सुख पाते हैं और ना तो सम्मान पाते हैं, ना तो धन ही पाते हैं। तो मंगल जिनका 2, 7, 3, 6 में होगा किसी भी राशि में, उन व्यक्तियों पर ये लागू रहेगा कि वो दीनहीन निर्बल व्यक्ति होंगे। अब चलते हैं अगला ग्रह बुध ग्रह। तो बुध ग्रह जो है
वो मिथुन राशि का स्वामी होता है और कन्या राशि का स्वामी होता है। लेकिन बुध का शत्रु कौन होता है? शत्रु मंगल होता है और शनि होता है। तो बुध ग्रह अगर मंगल या शनि के घर में कहीं स्थित है तो मंगल और शनि का घर, मंगल का घर 1 नंबर राशि का स्वामी मंगल होता है और 8 नंबर राशि का स्वामी मंगल होता है। ये 1 नंबर मेष है, ये वृश्चिक है। और शनि 10 नंबर मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी होता है। तो यदि बुध 1, 8, 10, 11 इन राशियों में कहीं स्थित है तो बुध बहुत व्यक्ति को जो है कर्तव्य से नीचे गिरा देता है। कर्तव्य पथ से जो है व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे की स्त्रियों के पीछे भागने वाला हो जाता है। दूसरे की स्त्रियों के पीछे वो भटकने लगता है और साधारण जीवन व्यतीत करने पर वो मजबूर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, वैभव, यदि बुध उच्च का होता तो उसको सब कुछ मिलता, लेकिन ये शत्रु की राशि में बैठा हुआ बुध है तो इसलिए व्यक्ति को साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर देता है। अगला ग्रह चलते हैं गुरु ग्रह। तो गुरु ग्रह जो है ये धनु राशि 9 नंबर की राशि होती है। तो धनु राशि का स्वामी होता है और मीन राशि का स्वामी होता है। स्वयं जो है धनु का और मीन का स्वामी होता है। लेकिन गुरु के शत्रु कौन होते हैं? शुक्र और बुध। शुक्र और बुध ग्रह जो है गुरु के शत्रु होते हैं। तो शुक्र 2 नंबर का और 7 नंबर का, शुक्र वृष राशि का स्वामी है, तुला राशि का स्वामी है, और बुध मिथुन राशि का स्वामी है और कन्या राशि का स्वामी है। तो यदि 2 नंबर में, 7 नंबर में और 3 नंबर में और या 6 नंबर में यहाँ पर दिखाया गया है आपको एक, यदि इन किसी स्थानों में गुरु है, यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो ये अपने शत्रु के घर में स्थित है। तो ऐसे में परिणाम क्या होगा? शत्रु के घर में जब गुरु स्थित होता है तो ये कई कार्यों में बहुत चतुर होता है। गुरु, ये व्यक्ति कुछ कार्यों में बहुत चतुर बुद्धिमान होता है और बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाला, बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। ये समाज में अपने चमत्कार के द्वारा वैभव प्राप्त करता है, लेकिन चमत्कृत होते हुए भी ये व्यक्ति बहुत धन वाला नहीं होता। ये व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हुए भी धन से कमज़ोर रहता है, गरीब रहता है। ये ऐसे व्यक्ति में गुण उत्पन्न हो जाता है क्योंकि वो शत्रु के घर में है, जिसके कारण पर्याप्त फल नहीं दे पाता है गुरु। वो तो बुद्धिमान होते हुए भी व्यक्ति गरीब साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत करता है।
अब अगला ग्रह चलते हैं शुक्र ग्रह। तो शुक्र जो है वृष राशि का स्वामी है और तुला राशि का स्वामी है। लेकिन शुक्र का विरोधी ग्रह कौन, शत्रु ग्रह कौन है? तो शुक्र का शत्रु ग्रह जो है मंगल है। मंगल 1 नंबर मेष राशि का स्वामी होता है और 8 नंबर राशि वृश्चिक का स्वामी होता है। तो यदि शुक्र 1 नंबर में है या 8 नंबर में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन में सुख नहीं व्यतीत कर पाता है। ऐसा व्यक्ति मजदूरी करके दूसरे स्थानों में जा कर के कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करके दूसरों के अधीन रह करके अपने जीवन के लिए कार्य करता है, लेकिन दुखी जीवन व्यतीत होता है। उसको कोई ना तो ज़्यादा धन संग्रह कर पाता है, ना तो मान सम्मान और वैभव ही प्राप्त कर पाता है। ऐसा व्यक्ति कई कई जगहों पर नौकरी चाकरी दौड़ भाग करता रहता है, जिससे जीवन यापन होता है, लेकिन कोई विशेष धन यश की प्राप्त नहीं हो पाती है। अब चलते हैं शनि। शनि ग्रह जो है का शत्रु ग्रह कौन है? शनि ग्रह का शत्रु ग्रह केवल सूर्य है। तो शनि जो है 10 नंबर की जो राशि है मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी होता है, लेकिन इसका शत्रु कौन है? सूर्य है। तो सूर्य किस नंबर का? सिंह राशि का 5 नंबर का स्वामी होता है। तो अगर शनि 5 नंबर राशि में, सिंह राशि में 5 नंबर सिंह राशि से सिंह राशि में शनि होता है तो अपने शत्रु के घर में होता है। तो ऐसा व्यक्ति उद्यम, परिश्रम, नौकरी चाकरी, व्यवसाय जो भी कार्य बेचारा करता है तो सब कुछ परिश्रम करते हुए भी ऐसा व्यक्ति सुखमय जीवन नहीं व्यतीत कर पाता है। आर्थिक दृष्टि से दुखी रहता है, शारीरिक दृष्टि से दुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन दुख भरा रहता है। अब चलते हैं राहु और केतु। तो राहु केतु ये छाया ग्रह हैं। तो यदि शत्रु के क्षेत्र में ये हैं तो सोचे हुए कार्य व्यक्ति को कराने में मदद करते हैं। शत्रु क्षेत्री राहु व्यक्ति के भाग्य को चमकाने वाला होता है। जो व्यक्ति कार्य को सोचता है उसके लिए राहु मदद करता है तो वो कार्य को अपने संपन्न कर लेता है व्यक्ति। और केतु जो है शत्रु के घर में पड़ा होता है तो वो भी अच्छा फल देता है। केतु जो है शत्रु के घर में पड़ा होगा तो सट्टे से, लॉटरी से और अनायास धन प्राप्त करा देता है। लेकिन इसके साथ साथ अनायास धन केतु की दृष्टि से, केतु के उपस्थित से मिल तो जाता है, लेकिन ये धन बहुत अस्थायी नहीं रहता। केतु अगर अपने शत्रु के घर में पड़ा हुआ है तो उसको धन तो प्राप्त करा देगा, लेकिन वो धन ज़्यादा दिन तक अस्थायी उसके जीवन में नहीं रहता है। तो प्रिय दर्शकों, आपके सामने हमने
शत्रु ग्रह के घर में पड़ा हुआ ग्रह कैसा फल देता है, इसके विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी दी। आपको कैसी लगी? ये जानकारी हमने जो दी है 12 मिहिर के सिद्धांत पर आधारित है, और जो भी आपको जानकारी दी जाती है तो वैदिक सिद्धांतों पर आधारित दी जाती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा भी मन उत्सुक रहे आपकी सेवा के लिए। धन्यवाद।